होनी है। इसकी बहुत सीरियस हालत है। इस समय सबसे अधिक गुस्सा प्रकृति को आता है, इसलिए सब खलास कर देती है। तुम जानते हो, यह प्राकृतिक अभी अपना गुस्सा जोर से दिखाएगी, सारी पुरानी दुनिया को डुबो देगी। सारी पुरानी दुनिया को डुबो देगी। अर्थक्वेक में मकान आदि सब गिर पड़ेंगे, अनेक प्रकार से मौत होगा। अनेक प्रकार से मौत होगा। यह सब ड्रामा का प्लान बना हुआ है, इसमें दोष किसी का भी नहीं है। इसमें दोष किसी का भी नहीं है। विनाश तो होना ही है, इसलिए तुम्हें इससे बुद्धि का योग हटा देना है। तुमने तो अपना सब कुछ इंश्योर कर दिया है, इसलिए तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं। तुम्हारा सब कुछ सफल हो रहा है। तुम्हारा सब कुछ सफल सोमान है आज का। शांति की शक्ति ही एकता का प्रतीक है। शांति की शक्ति ही एकता का प्रतीक है। मैं इस मिसाल को कायम रखने वाली आत्मा हूँ। क्या लिखा? शांति की शक्ति ही एकता का प्रतीक है। मैं इस मिसाल को कायम रखने वाली आत्मा हूँ। ओम शांति। 19/1/24 के महावाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे, जी बाबा। सदा खुशी में रहो और दूसरों को भी खुशी दिलाओ। खुशी की क्वालिटी केवल ऊपर की दुनिया में रह के संभव। खुशी की क्वालिटी केवल बाप के साथ रह के संभव। खुशी की क्वालिटी केवल आत्मिक लेवल पर बाप की सर्विस करने में संभव। बाप की सर्विस आत्मिक लेवल पर करने में संभव। खुशी की क्वालिटी केवल आत्मिक स्थिति में स्थित रहने पर संभव। खुशी की क्वालिटी केवल नवीनता के आधार पर संभव और नवीनता केवल बाप के साथ रह के संभव। रेनो धोनी कहाँ तक सक्सेस है? हाँ जी, है प्लेटफॉर्म पे? नहीं है, लेकिन कंटिन्यू नहीं है। मैं करना चाहती हूँ। आशा बहन, रमेश जी, है प्लेटफॉर्म पे?
कशिश है प्लेटफॉर्म पे। जी, यही है सब पर कृपा करना। हम खुश रहेंगे और दूसरों को खुशी देंगे, यही है सब पर कृपा करना। यही है सब पर कृपा करना, किसी को भी रास्ता बताना, यह सबसे बड़ा पुण्य है। बाप का, घर का, नई दुनिया का, स्वयं का, किसी को भी रास्ता बताना, यह सबसे बड़ा पुण्य है। बाप का, घर का, स्वयं का, नई दुनिया का, ये किसी भी प्रकार का किसी को भी रास्ता बताना, यह है सबसे बड़ा पुण्य है। दुनिया में अनेकानेक तरह के दैहिक पुण्य चलते, आत्मिक पुण्य केवल बाप के कार्यक्रम में संभव। आत्मिक पुण्य केवल बाप के कार्यक्रम में संभव। प्रश्न है, सदा खुश मिजाज कौन रह सकते हैं? खुश मिजाज बनने का साधन क्या है? प्रश्न लिख दिया प्रश्न जी। उत्तर है, सदा खुश मिजाज वही रह सकते जो ज्ञान में बहुत होशियार हैं। जो ड्रामा को कहानी की तरह जानते और सिमरन करते हैं। खुश मिजाज बनने के लिए सदा बाप की श्रीमत पर चलते रहो। धुनी वाला ही श्रीमत पे चल सकता है। धुनी वाले को ही अटेंशन रहेगा हर पल, कहीं भी। अगर किसी भी कर्म में 19 कर्म होने लगेगा तो धुनी की क्वालिटी का कनेक्शन आपको झट स्मृति दिलाएगा कि इस कर्म को ऐसे नहीं, ऐसे करो। धुनी के आधार पर बाप से रखा हुआ कनेक्शन हमारे हर कर्म को राइट करता चला जाता। नेचर अर्थात किसी भी कर्म को नेचुरल करना। क्या कह रहे हैं? नेचर अर्थात इसे नेचर कहेंगे आश्रम, नहीं और किसी को कहेंगे? किसी भी कर्म को नेचर करना अर्थात नेचर बनना। मेरी ईश्वरीय नेचर क्या क्या फाइनल हुई? मेरी
ईश्वरीय नेचर क्या क्या फाइनल हुई। आशा क्या क्या जी कहाँ तक हुआ? बाप की श्रीमत पर चलते रहो। अपने को आत्मा समझो और बाप जो भी समझाते हैं, अपने को आत्मा समझो और बाप जो भी समझाते हैं उसका अच्छी तरह मंथन करो। विचार सागर मंथन करते करते विचार सागर मंथन करते करते खुश मिजाज बन जाएंगे। कुसुम धोनी है प्लेटफॉर्म पे। हाँ तो खींच होने लगी, मतलब काम करते हुए भी कैसे बातचीत करते हुए ऊपर की खींच रहती है। मेरे बाबा की करते हो नहीं, बिंदु या बिंदु के फीलिंग साथ में करते हो? बिंदु हटता नहीं है, जब मतलब बुद्धि से पहले खिसक जाता है ना ऊपर वाला बिंदु, अब उस बिंदु पे ही मतलब टिक जाता है। इसका ये बोल संकल्पों से करते हो, फीलिंग से करते हो या अटेंशन से करते हो या नेचुरल चलता है? मतलब तुम्हें तो यही है कि मतलब बार बार खींच होती है वो। और नेचुरल चलता है। लेकिन भी आपने बोला संकल्पों से, फीलिंग से या टेंशन से, तो जो अटेंशन से करते हो या नेचुरल करते हो? नेचुरल तो नहीं हैं? पकड़ना नहीं। नहीं, संकल्पों से करना मतलब दोनों चीजें इंक्लूड हैं। नहीं, फीलिंग में संकल्प नहीं रह जाते। फीलिंग में नहीं रहता। आपने बोला संकल्प और अटेंशन, में उसकी बात कर रही हूँ। वो तो फीलिंग एक तो संकल्प से नेचुरल चलना, एक फीलिंग से चलना, एक अटेंशन से चलना। जी कहाँ थे? खुश मिजाज बन जाएंगे। हाँ जी। लास्ट लाइन। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों के साथ रूहान कर रहे हैं। या तो आत्माएं जानती हैं कि एक ही हमारा बाप है और शिक्षा भी देते हैं। टीचर का काम है शिक्षा देना, गुरु का काम है मंजिल बताना। मंजिल को भी बच्चे समझ गए हैं। हम बाप को भी साइलेंस के आधार पर समझ सकते हैं। ड्रामा की फीलिंग भी हमें साइलेंस के आधार पर ओके रह सकती। हम स्वयं की स्मृति में भी साइलेंस के आधार पर रह सकते हैं। साइलेंस की शक्ति ही सब कारोबार करने में सक्षम है। साइलेंस की शक्ति ही मुझे संपन्न बनाने में सक्षम है।
साइलेंस की शक्ति बाप के समीप रखने में सक्षम है। साइलेंस की शक्ति इस दुनिया से डिटैच और उस दुनिया में अटैच रखने में सक्षम है। साइलेंस की शक्ति सर्वोच्च शक्ति है जी। साइलेंस की शक्ति के आधार पर ही बाप पूरे विश्व में साइलेंस का राज्य अर्थात सुख धाम की स्थापना कर देते हैं। साइलेंस के आधार पर टोटल सुधाम की स्थापना गुप्त रीति से चलती है, प्रत्यक्ष कुछ नहीं। प्रत्यक्ष सभी धर्म वालों के सामने सुख धाम की स्थापना होती है, लेकिन किसी को भी कानों कान खबर नहीं पड़ती। संदेश सबको मिलता है, लेकिन सब बेफिक्र, सब बेफिक्र। जी कहाँ थे? हाँ जी, यह तो आत्माएं जानती हैं कि यह एक ही हमारा बाप है और शिक्षा भी देते हैं। टीचर का काम है शिक्षा देना, गुरु का काम है मंजिल बताना। मंजिल को भी बच्चे समझ गए हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए याद की यात्रा बिल्कुल जरूरी है। दोनों सहज 84 जन्मों का चक्कर भी फिरता रहता है, यह याद रहना चाहिए। अभी हमारा 84 का चक्र पूरा हुआ है, अब वापस जाना है, परंतु पापात्माएं मुक्ति जीवन मुक्ति में वापस जा नहीं सकती। वापस जिस लेवल की आत्मा के साथ मेरे संस्कार मैच करते होंगे, जिस ग्रेड की आत्मा के साथ मैं किसी देहधारी के साथ संस्कार मैच करते होंगे, तो आत्मिक सुख की फीलिंग आ न सके। किसी देहधारी के साथ संस्कार मैच करते होंगे तो आत्मिक फीलिंग किसी भी देहधारी की तरफ बुद्धि खिंचती है, और देह का कोई भी कनेक्शन हो कुछ समय रहने किसी में नहीं खिंचती। वो जो ड्यूटीज पूरी करने वो एक अलग बात है कि हाँ उसके बिना हमारा गुजारा नहीं हो, वो कहानी है। आशा ड्यूटीज तो पूरी करनी है भाई है। कंचन किरण कशिश जी कहाँ थे? ऐसे से विचार सागर मंथन करना है, जो करेंगे सो पाएंगे। खुशी में भी वही आएंगे और दूसरों को भी खुशी में वही लाएंगे। औरों पर भी कृपा करनी है, रास्ता बताने की। तुम जानते
तुम बच्चे जानते हो यह पुरुषोत्तम संगम युग है। यह भी कोई को याद रहता है, कोई को नहीं, भूल जाता है। यह भी याद रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहे। बाप टीचर गुरु के रूप में याद रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहे, परंतु चलते चलते कुछ रोला पड़ जाता है। जैसे पहाड़ी पर नीचे ऊपर चढ़ना होता है, वैसे बच्चों की अवस्था भी ऐसी होती है। कोई बहुत ऊंच चढ़ते हैं, फिर गिरते हैं तो आगे से भी जास्ते गिर पड़ते हैं। की कमाई अपने तो खर्च करती ही नहीं, पैसे भूखती आती है। की कमाई चट हो जाती है। मल कितना भी दान पुण्य करते हैं, परंतु फिर पुण्य करते करते अगर पाप कर अंकुर को मना कर दे, क्या दियो भोग बच्चा नहीं भैया ले गए, क्या दिया सारा बना मार दिया, पड़ी जाना तो पड़ी। हाँ, परंतु फिर पुण्य करते करते अगर पाप करने लग पड़ते तो सब पुण्य खत्म हो जाते हैं। सबसे बड़ा पुण्य बाप को याद करना। सबसे बड़ा पुण्य है बाप को याद करना। याद से ही पुण्य आत्मा बनेंगे। अगर संग के रंग से भूल ही भूल करते जाएं तो आगे से जास्ती नीचे गिर जाते। सबसे बड़ा पाप है किसी देहधारी को याद करना। सबसे बड़ा पुण्य है बाप को याद करना। किसी भी देहधारी को याद करना सबसे बड़ा पाप, बाप को याद करना सबसे बड़ा पुण्य है। फिर वह खाता जमा नहीं रहेगा, ना घाटा हो जाएगा। पाप का काम करने से ना हो जाता, बहुत पाप का खाता चढ़ जाता है, मुरादी संभाली जाती है ना। बाप भी कहते हैं तुम्हारा खाता पुण्य का था, पाप करने से वह 100 गुना हो जाता है और ही घाटे में आ जाएगा। पाप भी कोई बहुत बड़ा कोई हल्का होता है। काम है बहुत कड़ा। क्रोध सैकड़ नंबर, लोभ उनसे कम। सबसे जास्ती कामवश होने से जो जमा हुआ वह ना हो जाता है। फायदे के बदले नुकसान हो जाता है। सतगुरु का निंदक ठोर न पाए, बाप का बनकर फिर छोड़ देते हैं। क्या कारण हुआ? अक्सर करके काम की ही चोट लगती है। अक्सर करके काम की ही और टोटल ब्राह्मणों को लगती है। टोटल ब्राह्मणों को 8-108 को छोड़ के। सोशल मीडिया पे किया हो या हुआ हो, किया हो तो नहीं होता। कंचन सोशल मीडिया पैक हो गया हो गया पैक बिल्कुल। कोई किसी प्रकार की क्लास व्लास कुछ नहीं। जरूरी चीजें नॉलेज पूछने वाली बात है, देखने वाली को देखती तुम बच्चों के लिए कुछ। अच्छा हो गया पैक। हाँ जी, अनिता क्लास वगैरह का सुनते हैं। किसकी क्लास सुनते? सचिन भाई जी की, शिवानी दीदी की, हैं? शिवानी दीदी की सुनते हैं।
किरण में है अभी। क्या देखते हैं? हाँ जी। सोशल मीडिया में क्या देखते हो? जैसे स्वामी वगैरह का प्रोग्राम, मधुबन का प्रोग्राम। शानू पड़ताली किला बाबा पापा आ गया। जी कहाँ थे? उनका ही बुत बना कर के दिलाते हैं। क्रोध लोग का बुत नहीं बनाएंगे। काम पर पूरी जीत पानी है तब जगत जीत बनेंगे। बुलाते भी हैं कि हम जो रावण राज्य में पतित बने हैं, हमको आकर के पावन बनाओ। गाते तो सब हैं पतित पावन, हे पतितों को पावन बनाने वाले, सीताओं के राम आओ। परंतु अर्थ नहीं समझते। यह भी जानते हैं कि बाप जरूर नई दुनिया स्थापन करने आएंगे, परंतु बहुत टाइम देने से घोर अंधियारा हो गया है। ज्ञान और अज्ञान है ना, अज्ञान है भक्ति। जिसकी पूजा करते उनको जानते ही नहीं तो उनके पास पहुंचेंगे कैसे? इसलिए दान पुण्य आदि निष्फल हो जाता। करके कुछ अलग काल के लिए काग विष्ठा के समान सुख मिलता है, बाकी तो दुख ही दुख है। अब बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। अब देखना है हम कितना याद करते हैं। जो पुराना खत्म हो नया जमा हो, कोई तो कुछ भी जमा नहीं करते। सारा मदार है याद पर। याद के बगैर पाप कैसे मिटे अथवा कटे? पाप तो बहुत हैं जन्म जन्मांतर के। इस जन्म की जीवन कहानी सुनाने से कोई जन्म जन्मांतर के पाप कट नहीं जाएंगे। द्वापर से उतरने वाली आत्माओं को सुख केवल आधा समय जो मिलता वो देह की फीलिंग के आधार पर मिलता, ना कि आत्मा की फीलिंग के आधार पर, आत्मा की पावर के आधार पर, आत्मा की क्वालिटी के आधार पर। पूजा क्या समझे? किसके आधार पर मिलता? आत्मिक लेवल का सुख केवल ब्राह्मण आत्माओं को। जी कहाँ थे? जन्म की हल्काई हो जाती है। बाकी तो मेहनत बहुत करनी है। इतने जन्मों का जो हिसाब किताब है वो योग से चुकतू होने वाला है। हर्षक है और क्या करें? सब्जी पर विचार करना चाहिए कि हमारा योग कितना है। आज भी भंडारा है क्या? आज केड़ा भंडारा है? क्यों तो व्याग है, बस सब्जी काट लो, खत्म हो गया भोग। तो बहुत होनी चाहिए। चुप रहा। खत्म हो गया बट्टा भोग का आया सारा ले गए, भैया ले गए। तो ये तो दे दे करो उसको। हाँ तो वो तो सेवा करता है, आप क्या सेवा करते हो? करनी। अरे तेजो, सब चुप। वो तो सेवा करता है, आप क्या करते हो सेवा? जी कहाँ थे? है वो योग से चुकतू होने वाली। आप बड़ा कुछ सेवा करते हो, उसी तो बहन दही हो के खाली। पढ़ना शुरू करो। हाँ वो योग से चुकतू होने वाला है।
विचार करना चाहिए कि हमारा योग कितना है। हमारा जन्म सतयुग के आदि में हो सकेगा। कल से जो कल क्लास कर लेना। जो बहुत पुरुषार्थ करेंगे वही सतयुग के आदि में जन्म लेंगे। वह छिप जितनी भी कहावतें हैं वो बाबा की हर क्लास में किसी न किसी रूप में लागू रहती हैं। आ बैल मुझे कल से कल क्लास करना। आ बैल किसी और शुरू रखो वास में देना पता आटा मल्दी जल्दी क्यों कहीं बिरयानी तक खा सकते हैं, पैदा करेंगे। जितनी भी कहावतें हैं किसी न किसी रूप में बाबा की हर क्लास में ओके हैं। हाँ, तो उन्होंने की सेवा की। बाबा की हर क्लास में सेवा करेगी। सेवा कितनी उन्होंने बोले जी। बैठ के कुर्सी पे। चुप हो जाओ। कहाँ थे जी? वह छिपे नहीं रह सकते। बाबा कहते हैं मेरे साथ साथ माया भी मुरली पड़ती है उन्होंने की सेवा की, आंटे को सेवा की। पूजा में। मेरे साथ साथ माया भी मुरली सुनाती है। कहती मेरी भी सुनो। तो उन्होंने सेवा की कितनी है कल। हाँ, पूरा टाइम हाजिर रहती है हमारे, हाँ जी पूरा टाइम हाजिर रहती है, तभी तो नींद भी आती है। नहीं अंकुर उन्हें लेके जाएगा सोना। काम का तो छेड़ दे ना। हाँ, वो विकास पे बस वो शांत हो गई। पढ़ो आगे। जी कहाँ थे? वह छिपे नहीं रह सकते। सब तो सतयुग में नहीं आएंगे, पिछाड़ी में जाकर थोड़ा पद पाते हैं। अगर पहले आते भी हैं तो नौकरी करते हैं। यह तो कॉमन बात है समझने की। इसलिए बाप को बहुत याद करना है। तुम जानते हो हमने दुनिया के लिए विश्व का मालिक बनने आए हैं। जो याद करेंगे उनको जरूर खुशी रहेगी। अगर राजा बनना है तो प्रजा भी बनानी पड़े, नहीं तो कैसे समझेंगे कि हम राजा बनने वाले हैं। जो सेंटर खोलते हैं, सर्विस करते हैं, उनकी भी कमाई होती, उनको भी बहुत फायदा मिलता है, उनको भी उजरा मिल जाता है। कोई 3-4 सेंटर भी खोलते हैं ना, जो करते हैं उनका हिस्सा तो आता है ना। मिलकर माया के दुख का छप्पर उठाते हैं तो इसमें कंधा सब देते हैं तो सबको उजरा मिलता है। जो बहुतों को रास्ता बताते हैं, जितनी मेहनत करते हैं उतना उच्च पद पाते हैं। उनको खुशी बहुत होती है, दिल जानती है हमने कितनों को रास्ता बताया, कितनों का उद्धार किया। सब कुछ करने का समय तो यही है। खान पान तो सबको मिलता ही है, कोई तो कुछ भी काम नहीं करते। जैसे मम्मा ने इतनी सर्विस की, सर्विस से उनका बहुत कल्याण हो गया। इसमें भी सर्विस बहुत चाहिए। योग की भी सर्विस है ना, कितने डीप डायरेक्शन मिलते रहते। अभी तो आगे चलकर क्या क्या पॉइंट्स निकलेंगी, दिन प्रतिदिन उन्नति होती जाएगी। नए नए पॉइंट्स निकलेंगी। जो सर्विस में तत्पर रहते हैं वह झट पकड़ लेते हैं। जो सर्विस नहीं करते उनकी बुद्धि में कुछ बैठेगा नहीं। बिंदी रूप कैसे समझें? परसों की मुरली में एक पॉइंट था, अगर आप लोगों को स्मृति में आया हो, मुरली रीडिंग में आई हो, यथार्थ रीति याद में कोई भी रहता नहीं। रह नहीं सकता।
भी आपस में एक दो के संपर्क में रहते एक दो के स्वभाव को जानते हो। है ध्यान? परसों के मूल्य का पॉइंट बता रहा हूँ। आप भी एक दो के संपर्क में रहते एक दो के स्वभाव को जानते हो। जी कहाँ थे? है जो सर्विस नहीं करते उनकी बुद्धि में कुछ बैठेगा नहीं। बिंदी रूप कैसे समझे? तुम कोई से पूछो आत्मा कितनी बड़ी है, आत्मा का देश काल बताओ तो कभी नहीं बता सकेंगे। मनुष्य परमात्मा का नाम रूप देश काल पूछते, तुम आत्मा का पूछो तो मूंझ पड़ेंगे, मूंझ जाएंगे। किसको भी मालूम नहीं है आत्मा इतनी छोटी बिंदी, उसमें इतना सारा पाठ भरा हुआ है। यहाँ भी बहुत हैं जो आत्मा परमात्मा को जानते नहीं, सिर्फ विकारों का संन्यास किया है। वह भी कमाल है। संन्यासियों का धर्म अलग है, यह ज्ञान तुम्हारे लिए है। बाप समझाते हैं तुम पवित्र थे, फिर अपवित्र बने, अब फिर पवित्र बनना है। तुम्हें 84 का चक्र लगाते हो दुनिया में, जरा भी इन बातों को जानते नहीं। ज्ञान अलग, भक्ति अलग है। ज्ञान चढ़ाता है, भक्ति गिराती है। देह के आधार पर की हुई बाप की एक्टिविटीज गिराएगी। देह के आधार पर किया हुआ बाप को याद गिराएगा, आत्मा के आधार पर किया हुआ याद चढ़ाएगा। ज्ञान चढ़ाता है, भक्ति गिराती है। पाँच 6 पॉइंट प्रोसेस में कंटिन्यू ज़्यादा तो नहीं रख सकते। कारोबार के तहत कोई रख भी सकता हो तो अलग बात है, नहीं तो सार, धारणा का सार, स्लोगन, गुण अवगुण। पूजावन कल का गुण मालूम है? पाँच छः पॉइंट कंटिन्यू प्लेटफार्म पे लेके चलो। बार बार खोल के देखना पड़ता है कि क्या है। हमको भी मालूम है कल का गुण। कशिश मॉडर्न वीरेंद्र भाई टेंशन है नहीं किसी का भी। रेनू ध्यान आपको जी कहाँ थे? भक्ति अलग नीचे तीसरी लाइन है। तो रात दिन का फर्क है। मनुष्य बल कितना भी अपने को वेद शास्त्रों की अथॉरिटी समझते हैं, परंतु जानते कुछ नहीं। तुमको भी अभी मालूम पड़ा है तुम्हारे में भी नंबरवार है। भूलने के कारण ही खुशी गुम होती है, नहीं तो अथाह खुशी होनी चाहिए। बाबा से तुमको यह वर्षा मिल रहा है। बाबा साक्षात्कार करा देते हैं, परंतु साक्षात्कार किया श्रीमत पर नहीं चले तो फायदा ही क्या। बाप को दुख में सिमरन करते हैं। टेम्पल 6 पॉइंट ठीक चल रहे।
धोनी धोनी कम, खाना भी कम। बाकी तो रम, बाकी क्या फिर? पद्मा दे ये सिखा दे हम्म? सोमवार सिखा हम्म? आज का सोमवार बोल रहे पर कोई नहीं, हो जाएगा अब। जी कहाँ थे? दूसरी लाइन है ऊपर। श्रीमत पर नहीं चले तो फायदा ही क्या? बाप को दुख में सिमरन करते हैं, बाप को कहते हैं लिबरेटर, हे राम हे प्रभु कहते हैं, परंतु वह कौन है जानते नहीं। भक्ति में कोई ऐसे नहीं कहते कि अपने को आत्मा सम। किरण बाबू जानक हाँ जाना जी, अपने को आत्मा समझे, बाप को याद करो। बिल्कुल नहीं, अगर कहते होते तो परंपरा चला आता। भक्ति तो चली आती है ना, भक्ति अथाह है, ज्ञान एक। मनुष्य समझते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा, परंतु कैसे कब यह नहीं जानते। भक्ति कब शुरू होती है, कौन जास्ती भक्ति करते हैं। मेरी दिन की मैक्सिमम दिनचर्या बुद्धि के आधार पर एक्टिव रहती, या मेरी दिन की मैक्सिमम दिनचर्या देह के आधार पर एक्टिव रहती। रेनू देह के आधार पर ही रहते हैं। क्या कहें पूजा? क्या कहें डिम्पल? बोलो कंचन। मेरी दिन की दिनचर्या मैक्सिमम बुद्धि के आधार पर एक्टिव या देह के आधार पर एक्टिव। कुछ समय भाई बाबा ने बोला कि अपनी बुद्धि को पैक रखो, जो उधर से मतलब ऑनलाइन चले वो कर्म बोला करा रहेगा ना। नहीं, मेरी मैक्सिमम दिनचर्या बुद्धि के आधार पर एक्टिव। देखिए अगर भी है क्या कहें पद्मा में? देह के आधार पर हमें कशिश जी कहाँ थे? जास्ती भक्ति करते हैं। क्या इतना 40,000 वर्ष और भक्ति करते रहेंगे? एक तरफ मनुष्य भक्ति कर रहे हैं, दूसरी तरफ तुम ज्ञान पा रहे हो। मनुष्य से कितना माथा मारना पड़ता है, इतनी प्रदर्शनी करते हो, फिर भी निकलते कोटों में कोई है। कितनों को आप समान बना कर के ले जाते हैं। सच्चे सच्चे ब्राह्मण कितने हैं, ये सब अभी निकाल नहीं सकते। बहुत बहुत झूठे बच्चे भी हैं। ब्राह्मण लोग कथा सुनाते हैं, देह के आधार पर एक्टिविटीज वाले झूठी दुनिया में रहते हैं, बुद्धि के आधार पर एक्टिविटीज वाले सच्ची दुनिया में रहते हैं। देह के आधार पर एक्टिविटीज वाले पूरे कल्प एक साधारण रोल प्ले करते, बुद्धि के आधार पर एक्टिविटीज वाले पूरे कल्प में एक विशेष रोल प्ले करते हैं। देह के आधार पर एक्टिविटीज वाले में सब कुछ ओल्ड ही रहता,
बुद्धि के आधार पर एक्टिविटीज वाले में सब कुछ नया डिस्प्ले होता। मोरा हो मोरा। बुद्धि की एक्टिविटीज बाप तथा बाप की दुनिया को मेरे स्वरूप में एक्टिव रखती है। देह की एक्टिविटीज देह तथा देह की दुनिया की स्वरूप को मेरे में एक्टिव रखते। जी कहाँ थे? झूठे बच्चे भी हैं, ब्राह्मण लोग कथा सुनाते हैं। ब्राह्मण लोग कथा सुनाते हैं, बाबा गीत की कथा सुनाते हैं। तुम भी सुनाते हो। यथा बाबा तथा बच्चे। बच्चों का काम है सच्ची सच्ची गीता सुनाना। शास्त्र तो सबके हैं, वास्तव में जो भी शास्त्र आदि हैं वह सब है भक्ति मार्ग के। ज्ञान का पुस्तक एक ही गीता है। गीता मई बाप बाप ही आकर सबकी सदगति करते हैं। मनुष्य फिर ऐसे बाप की गलानी करते हैं। शिव बाबा की जयंती है। हीरे तुल्य ऊंचे ऊंचे भगवानी सदगति दाता है। बाकी और किसकी भी महिमा कैसे हो सकती? देवताओं की महिमा करते हैं, परंतु देवता बनाने वाला एक बाप ही है। हमारा कंस्ट्रक्शंस भी होता है तो डिस्ट्रक्शंस भी होता है। बहुत हैं जो कुछ समझा नहीं सकते तो स्थूल काम करो। मिलिट्री में सब काम करने वाले होते हैं। कहा भी जाता है पढ़े के आगे अनपढ़े को भरी ढोनी पड़े। मम्मा बाबा जो कुछ करते हैं उनसे सीखो। तुम भी समझा सकते हो। अनन्य बच्चे कौन है? बाबा से पूछेंगे तो बाबा भी नाम बताएंगे कि फलाने को फॉलो करो। जो सर्विसेबल नहीं वह औरों को क्या सिखलाएंगे? वह तो और ही टाइम वेस्ट कर देंगे। बाबा समझाते हैं अपनी उन्नति करना चाहते हो तो यहाँ कर सकते हो। चित्र रखें हमने 84 जन्म कैसे लिए, यह अब समझा रहे हैं तो दूसरों को समझाओ। धारणा के साल में 3-4 दिन पहले आया था। अगर आप लोगों को ध्यान हो पॉइंट, बार बार लक्ष्मी नारायण के चित्र के सामने जाके बैठ जाओ और स्वयं से स्वयं बात करो। ओहो बाबा हमें यह बना रहे हैं। ओहो बाबा हमें यह है ध्यान पॉइंट। दिन में विभिन्न प्रकार के ऐसे 50 पॉइंट नॉन स्टॉप कंटिन्यू चक्रव्यूह की तरह घूमते रहे। रेनू है ओके? ओके आशा भाई मेहनत बहुत चाहिए। जैसे रात भी बाबा ने क्लियर किया, ब्रह्मा बाप ने कितनी प्रैक्टिस करी। मैं आत्मा हूँ, यशोदा आत्मा है, ऐसे आत्मिक लेवल की कितनी प्रैक्टिस करी।
न्यारा और प्यारा रहा। सब कुछ सार में सुनते हुए भी, बच्चों को खुश करते हुए भी बिल्कुल न्यारा और प्यारा। जी कहाँ थे? समझाओ कितना सहज ये बनना है। कल इनकी भक्ति करते थे, आज नहीं। नॉलेज मिल गई। ऐसे बहुत आकर के नॉलेज लेंगे। जितना तुम सेंटरों को जास्ती गिराव डालेंगे तो बहुत आकर के समझेंगे। सुनने से उनको खुशी का पारा चढ़ेगा। नर से नारायण बनना है। आत्मिक लेवल वालों को गुणों का और साधनों का दोनों प्रकार का सुख मिलेगा। आत्मिक लेवल वालों को जिनकी एक्टिविटीज बुद्धि के आधार पर ओके रहती होगी, उन्हों को गुणों का, शक्तियों का और साधनों का सब प्रकार का सुख मिलेगा। पौना कल्प मिनिमम। ध्येय के आधार पर एक्टिविटीज वालों को केवल साधनों का सुख मिलेगा। आधा कल्प, आधा समय। केवल ध्येय के साधनों के आधार पर। जी कहाँ थे? समझेंगे सुनने से उनको खुशी का पारा चढ़ेगा। नर से नारायण बनना है। सच्ची सत्य नारायण की कथा भी है। भक्ति से तो गिरते ही जाते हैं, उनको पता ही नहीं पड़ता है ज्ञान क्या चीज है। तुमको बेहद का बाप यथार्थ समझाते हैं। बाबा कहते हैं कल तुमको रजाई दी, फिर तुम्हारी रजाई कहाँ गई? यह तो खुद जानते हैं, यह तो खेल है। एक ही बाप है जो सारे खेल का राज बताते हैं। हम कहते हैं बाबा आप बंधेले हो, ड्रामा में आपको आना ही पड़े। पति दुनिया और पति शरीर में ईश्वर की बहुत महिमा करते हैं। बच्चे कहेंगे बाबा हमने आपको बुलाया तो आपको आना ही पड़ा हमारी सर्विस करने अथवा हमको पति से पावन बनाने। कल्प कल्प हमको सुदेवता बनाकर आप चले जाते हो। यह जैसे एक कहानी है। जो होशियार हैं उन्हों के लिए तो एक कहानी है। तुम बच्चों को खुश मिजाज होना चाहिए। बाबा भी ड्रामानुसार सर्वेंट बना है। बाप कहते हैं मेरी मत पर चलो, अपने को आत्मा समझो, देह अभिमान छोड़ो। चार्ट आ रहा है सबका? किसका किसका नहीं आ रहा? नई दुनिया में तुमको नया शरीर मिलेगा। आशा किसका नहीं आ रहा? डिम्पल बहन का सिर गड़बड़ होता है और 2-3 दिन से सोमवार को देख जाता। और किसका नहीं आ रहा? रात को प्लेट बेचा। और किसका नहीं आ रहा? ऐसे याद नहीं आता, देख के बता सकती हूँ। पद्मा भेज रहा? हाँ जी, पद्मा बहन का आ रहा है, पूजा बहन का आ रहा है, रेमा बहन का आ रहा है, कश्यप किरण भेज रहा? भाई जी का आ रहा है। आप तो संपन्न हो गए, अव्यक्त हो गए आप तो। हाँ जी किरण बहन को तो हाँ जी। किरण बहन को तो अच्छा इन्हें लाइन बिल नहीं रखा? नहीं
नहीं, क्योंकि शुरू में जब मना कर दिया था जिन लोगों ने, उनको नहीं भेज देना। मना किया था ना मैंने तो नहीं भेजा। वो कल चाट शूट का था मामला। चाट खाता पहले। चाट नहीं खाते आप? चाट नहीं खाते हैं, बनाते हैं बस खाते नहीं। इन्हें भी लाइन पे लो। सबको तो जाते हैं भाई को। नहीं, इन्हें भी लाइन पे लो। 9 दिन है मेरे से। ले लो, इन्हें भी लाइन पे ले लो। अंकुर भाई ने जवाब ही नहीं दे रहे अभी तक, कितने दिन से ऐड किए मुझे। कंचन उधर आ रहा सबका? हाँ जी हाँ। और सजावट देखी थी रात को? देखी सभी ने सजावट? वारसी की है वो। वारसी की होगी चलो, लेकिन सजावट तो देखो कितनी खूबसूरत है। हर बार होती है, किसी पाठशाला के लिए वो वारसी चल नहीं, मैं कह रहा भाई बिल्कुल करी तो व्यक्ति विशेष नहीं है। प्रोफेशनल फूल हाँ, वाले तेरा देखी बात। हाँ जी, प्रोफेशनल फूल वालों को बुला के करवाई जाती है। वो तो कहीं भी हो सकती है प्रोफेशनल फूल वालों से। हाँ, तो क्यों नहीं ये होगा? ना मैं देख लेता। लेकिन भाई जी वो भी ना कि जहाँ ऐसा होता है कि जहाँ जिनको महारत हासिल होती है ना, वही अब यहाँ पे अगर तुम ये फूल वालों को पकड़ लोगे ना, यहाँ वो ये काम नहीं कर पाने थे। भैया उनका मतलब ये है कि बच्चों का इंटरेस्ट नहीं है, कुछ भी नहीं किया किसी ने। तो ये कहने से इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। बाबा के कमरे में कल देखते लेजर लाइट थी जो, उसका क्या मतलब, ये कहने से इंटरेस्ट बढ़ दिल जाएगा। खुश हो रहा था मतलब। भाई जी ने मैसेज भेजा था, तो कुछ नहीं, दादियाँ तो फूल वगैरह पे भी खर्चा करने को मना करती इंटरेस्ट थी। बनेगा। कुछ भी बनने का डाउन वो कहते और हैं डाउन 2 दिन रहेंगे, तीसरे दिन उठा लेंगे, खर्चा क्या होगा इनका। जी कहाँ थे? पैसे वही एक में लगाओ। पहले मैं अट्रैक्शन में बाप जो समझाते हैं उनको अच्छी तरह से, बाबा को भूल जाते उनको अच्छी तरह मंथन करो, बुद्धि से समझते हो। हम आए हैं, वहाँ भी कुछ की थी सजावट या कोई नहीं नहीं की? होती कल पद्मा बहन, ये होता है 1 मिनट उस परमात्मा भाई, की 1 मिनट कितना है। दिल से याद उधर भी रिस्पेक्ट रखी थी, कुछ नहीं रखी माधवनगर में। सजावट तो करनी पड़ती है आंटी। बुद्धि से समझते हो हम आए हैं यह बनने के लिए। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, भगवानो वाच। वो लोग भगवान को मनुष्य समझ लेते हैं या निराकार कहते हैं। तुम आत्माएं भी सब निराकारी हो, शरीर लेकर के पाठ बजाती हो। बाबा भी पाठ बजाते हैं। जो अच्छी सर्विस करेंगे उनको ही निश्चय हो, किरण बाबू, उनको ही निश्चय होगा कि माला का दाना बनेंगे। माला का दाना अवश्य बनेंगे। नर से नारायण बनना है, भगवान पढ़ाते हैं तो अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। परंतु माया का ऑपोजिशन बहुत होता है, माया तूफान में लाती है। अच्छा मीठे मीठे स्किल्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पदम्बार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। अच्छे धारणा के लिए मुख्य सर विचार सागर मंथन कर अपार खुशी का अनुभव करना है। औरों को भी रास्ता बताने के लिए, औरों को भी रास्ता बताने की कृपा करनी है। संग के रंग में आकर कोई भी पाप कर्म नहीं करना। संग के रंग में आकर कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। दूसरे माया के दुखों का छप्पर उठाने के लिए मिलकर के कंधा देना है। सेंटर खोल अनेकों के कल्याण के निमित्त बनना है। वरदान है अपने बोल की वैल्यू को
अपने बोल की वैल्यू को समझ उसकी एकानामी करने वाले महान आत्मा भव। अपने बोल की वैल्यू को समझ उसकी एकानामी करने वाले महान आत्मा भव। जैसे महान आत्माओं को कहते हैं सतवचन महाराज, तो आपके बोल सदा सतवचन अर्थात कोई न कोई प्राप्ति कराने वाले वचन हो। ब्राह्मणों के मुख से कभी किसी को श्रापित करने वाले बोल नहीं निकलने चाहिए। इसलिए युक्ति युक्त बोलो और काम का बोलो। बोल की वैल्यू को समझो। शुभ शब्द सुख देने वाले शब्द बोलो, हंसी मजाक के नहीं बोलो। बोल की एकानामी करो तो महान आत्मा बन जाएंगे। स्लोगन है, यदि श्रीमत का हाथ सदा साथ है तो सारा ही युग हाथ में हाथ देकर चलते रहेंगे। यदि श्रीमत का हाथ सदा साथ है तो सारा ही युग हाथ में हाथ देकर चलते रहेंगे। व्यक्ति साइलेंस के द्वारा डबल लाइट परिस्था स्थिति का अनुभव करो। जैसे लाइट के कनेक्शन से बड़ी बड़ी मशीनरी चलती है, अभी आप सभी हर कर्म करते कनेक्शन के आधार से, व्यर्थ भी कनेक्शन के आधार से स्वयं भी डबल लाइट बन चलते रहो। जहाँ डबल लाइट की स्थिति है वहाँ मेहनत और मुश्किल शब्द समाप्त हो जाता। अपनेपन को समाप्त कर ट्रस्टीपन का भाव और ईश्वरीय सेवा की भावना हो तो डबल लाइट बन जाएंगे। वाणी का सार है, मीठे बच्चे सदा खुशी में रहो और दूसरों को भी खुशी दिलाओ। यही है सब पर कृपा करना, किसी को भी रास्ता बताना, यह सबसे बड़ा पुण्य है। रमेश भाई की बात तो मांगो। शांति की शक्ति ही एकता का प्रतीक है। अच्छा जी। मैं इस मिसाल को कायम रखने वाली आत्मा हूँ। प्रतीक है। मैं इस मिसाल को कायम रखने वाली आत्मा हूँ। मैं इस अच्छा जी, और कोई सूचना जी? ठीक है जी, ओम शांति। उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ाते रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो। चलो जी। अच्छा जी, स्टील का पॉइंट है, समर्थ बनने के लिए विचार सागर मंथन कर अपार खुशी का अनुभव करते हुए। समर्थ बनने के लिए विचार सागर मंथन कर अपार खुशी का अनुभव करते हुए। शक्ति स्तंभ का पॉइंट है, शक्तिशाली बनने के लिए सेंटर्स खोल अनेकों का कल्याण के निमित्त बन सकें, वो शक्ति भरते हुए। शक्तिशाली बनने के लिए सेंटर खोल अनेकों के कल्याण के निमित्त बन सकें, वो शक्ति भरते हुए। चलो जी, थैंक्स।
ओम शांति। पूजा रेनू आपने कल मेरा सामान लिखा कल का